आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पे। नीट पेपर लीक पर क्या बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। जेडबलई सीयूईटी भारत में ये परीक्षाएं होती है ऑनलाइन, क्या फायदे में रहते हैं ये बच्चे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला, विवादित भोजशाला प्रांगण मां बागदेवी मंदिर। बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह, कुछ मीडिया में गए, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बने। अमेरिका को भारत की जरूरत नहीं, ट्रंप के बीजिंग दौरे ने कर दिया साफ। दिल्ली में हुई ब्रिक्स बैठक में ईरान यूएई की भिड़ंत। लड़कियों को निर्वस्त्र कर मनाते जश्न, आपस में बांटकर करते रेप। चांदी एक दिन में 19,693, सोना 3,000 सस्ता। आईपीएल के बाद ओटीटी पर रिलीज होंगे धुरंधर 2, तारीख का हुआ ऐलान। 12 मैच शेष, 2 टीमें बाहर, 8 के लिए अब भी मौका। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि गेस्ट पेपर के नाम पर असली सवाल लीक हुए थे। धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नीट यूजी 2026 परीक्षा में पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि दोबारा परीक्षा अब 21 जून को आयोजित की जाएंगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, परीक्षा 3 मई को हुई थी और 7 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को शिकायत मिली थी कि गेस्ट पेपर में मौजूद कुछ सवाल इस बार के प्रश्न पत्र से मेल खा रहे थे। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने तुरंत जांच शुरू की और मामला सरकारी एजेंसी को सौंप दिया गया। भारत की शिक्षा प्रणाली इस समय बेहद नाजुक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। सालों से चली आ रही पेन और पेपर वाली कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे सिमटती दिख रही है। हाल के दिन में नीट यूजी 2026 में हो रही गड़बड़ी, धांधली और लगातार लीक ने इस बात को तो साफ कर दिया है कि ट्रेडिशनल तरीका अब भरोसेमंद नहीं रह गया है। और यही कारण है कि केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अब फैसला लिया है कि नीट परीक्षाओं का आयोजन अगले साल से ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। न केवल नीट बल्कि सरकार कोशिश कर रही है कि वह हर छोटी मोटी परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर बेस्ड तरीके से करने की तैयारी में है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में कौन कौन सी ऐसी परीक्षाएं हैं जो ऑनलाइन करवाई जाती है? भारत में इंजीनियरिंग जेडबलई, मैनेजमेंट सीएटी और रिसर्च यूजीसी नीट जैसी परीक्षाएं पहले ही ऑनलाइन मोड में करवाई जाती हैं। लेकिन अब उन परीक्षाओं की बारी है जो अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रही थी। उनमें नीट एक है, लेकिन जेडबलई मेंस हो या सीयूईटी, इन परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन करवाया जाता है। भारत में टॉप लेवल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब डिजिटल प्लेटफॉर्म में ही किया जाता है। धार की भोजशाला को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 मई को अपना फैसला सुनाया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच ने हिंदू समुदाय के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भोजशाला को मां सरस्वती या मां बागदेवी का मंदिर माना है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने 5 याचिकाओं और 3 इंटरवेंशन के बाद यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भोजशाला परिसर का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास ही बनाए रखते हुए हिंदू पक्ष को यह पूजा का अधिकार दिया है। मुस्लिम पक्ष इस स्थल को कमाल मौला मस्जिद मानते रहा है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि वह मस्जिद के लिए सरकार से वैकल्पिक जमीन की मांग कर सकते हैं। फैसले के बाद धार और इंदौर में प्रशासन अलर्ट पर है। प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत ने शुक्रवार को कोर्ट में एक ऐसी बात कही जो चर्चे में आ गई है। एक वकील के मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की और कहा कि ऐसे लोग मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमले करते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को समाज के परजीवी भी कहा। यह टिप्पणी तब आई जब एक वकील सीनियर एडवोकेट का दर्जा पाने के लिए कोर्ट में याचिका लेकर आया था। भारत में वकालत में एक खास रैंक होती है जिसे सीनियर एडवोकेट कहते हैं। यह दर्जा कोर्ट खुद किसी वकील को देती है जब वे यह समझे कि उस वकील का अनुभव, काम और पेशेवर आचरण इसके लायक है। यह दर्जा मांगी नहीं जाती बल्कि दिया जाता है। कोई वकील खुद इसके लिए याचिका नहीं लगाता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब भारत की जरूरत नहीं है। अभी तक लगभग सभी अमेरिकी सरकारें चीन के खिलाफ भारत को एक विकल्प के रूप में दिखती थी।
इस कारण अमेरिका की कोशिश भारत को चीन के बराबर खड़ा करने की रहती थी। अमेरिका को लगता था कि चीन उसके लिए खतरा बन सकता है। ऐसे में वो भारत को एक ताकत के रूप में खड़ा कर रहा है जो चीन का उदय रोक सके। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे ने अमेरिकी विदेश नीति को बदल दिया है। उन्होंने चीन को दोस्त बनाने की कोशिश की है, जो भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका हो सकता है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुक्रवार को नई दिल्ली में बिना किसी संयुक्त बयान के समाप्त हो गई। मेजबान भारत ने कहा कि मध्यम पूर्व की स्थिति को लेकर सदस्य देशों के बीच कुछ मुद्दों पर अलग अलग राय होने की वजह से साझा बयान जारी नहीं किया जा सकता। भारत की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सदस्य देशों ने संप्रभुता, समुद्री सुरक्षा, नागरिक ढांचे की सुरक्षा और मध्यम पूर्व में आम लोगों की जान की रक्षा जैसे मुद्दों पर अपने अपने देश की स्थिति स्पष्ट की और अलग अलग राय शेयर की। बयान में एक फुटनोट भी शामिल था जिनमें कहा गया कि एक सदस्य देश को गाजा और लाल सागर व बाब अल मंदेब स्ट्रेट की सुरक्षा से जुड़े हिस्सों पर आपत्ति थी। इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले के भयावह मंजर को याद कर आज भी लोग सिहर जाते हैं। इन हमलों को जिसने भी देखा वे शायद ही कभी इसे अपने जहन से निकाल पाए। इस बीच एक रिपोर्ट में रूह कपा देने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि हमास ने इजरायली बंधक लड़कियों को आपस में बांट बांट कर रेप किया और फिर उन्हें बेरहमी से मार डाला। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 2 साल तक चली जांच में यह निष्कर्ष निकाला गया कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद पीड़ितों को अलग अलग तरीकों से टॉर्चर किया गया। इसमें रेप, गैंग रेप, यौन शोषण जैसे दिल दहला देने वाले कृत्य शामिल हैं। इन भयावह कृत्यों के बाद आतंकी समूह ने सबूत भी छोड़े। सोने चांदी की कीमतों में आज 15 मई को गिरावट है। इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी 19,693 रुपए घटकर 2.68 लाख रुपए रह गई, जो गुरुवार को 2.87 लाख रुपए पर थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,000 रुपए घटकर 1.58 लाख रुपए आ गया है। इससे पहले 16 अप्रैल को यह 1.61 लाख पर था। सोना ऑल टाइम हाई से 106 दिन में 17,962 और चांदी 1,18,433 सस्ती हुई है। 29 जनवरी को सोना 1.76 लाख पर 10 ग्राम और चांदी 3.86 लाख पर किलो थी। रविवार को कर्नाटक और तेलंगाना की सभाओं में पीएम ने लोगों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और 1 साल तक सोने न खरीदने की अपील की थी। रणवीर सिंह के चाहने वालों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सिनेमाघरों में अपने धाक जमाने के बाद आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर 2 द रिवेंज अब आपके मोबाइल और टीवी स्क्रीन पर तहलका मचाने के लिए तैयार है। जियो हॉटस्टार ने ऑफिशियल फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है, जिसे सुनकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार दर्शकों को फिल्म का वह हिस्सा भी देखने को मिलेगा जो सिनेमाघरों में नहीं दिखाया गया था। फिल्म का रॉ और अनदेखा वर्जन एक अलग ही रोमांच लेकर आ रहा है। अगर आप इस फिल्म को घर बैठे देखने का प्लान बना रहे हैं तो अपनी कैलेंडर डायरी में 4 और 5 जून की तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि आईपीएल के खत्म होने के बाद जियो हॉटस्टार पर धुरंधर 2 का एक डिजिटल प्रीमियर 4 जून को शाम 7 बजे से स्ट्रीम होगी। इसके ठीक अगले दिन यानी 5 जून 2026 से यह फिल्म सभी सब्सक्राइबर्स के लिए स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। मार्च में थिएट्रिकल रिलीज के लगभग 2.5 महीने बाद फिल्म का डिजिटल डेब्यू हो रहा है, जो ओटीटी प्रेमियों के लिए किसी तोहफा से कम नहीं है। आईपीएल 2026 का लीग स्टेज अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। अभी 12 मुकाबले बाकी है, लेकिन प्लेऑफ की रेस में कई टीमों की स्थिति लगभग साफ हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा समीकरणों के मुताबिक अब भी कोई रिजल्ट निकल सकती है, यानी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगभग अपनी जगह पक्की कर ली है। आंकड़ों के अनुसार जीटी के टॉप 4 में पहुंचने की संभावना 99.9% है, जबकि टॉप 2 में रहने की उम्मीद 79.1% बताई गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर में हर टीम को लेकर विश्लेषण किया गया है। वैसे टेक्निकली मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम बाहर हो चुकी है।